कि नहीं भैया अगर मोमडन की दुकान है तो हम खाना नहीं खाएंगे। भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर मोमडन की नाई की दुकान भी तो होती है तो फिर आप बाल कटवाना छोड़ दीजिए। तो मर गए हैं का? हिंदू धर्म में हुआ नहीं है, है नहीं है का? भाई बाल खाए का थोड़ी ना है, मैं बात तो कटावे। और दूसरा बात, अगर यह बात है तो हिंदू धर्म में हुआ मर गए हैं का? योगी आदित्यनाथ की इस बार टिकट बांटने में कुछ चली ही नहीं है। उन्होंने जो सुझाव दिया था वो माने नहीं आला कमान ने, वो ज़्यादा होशियार बन रहे थे। अब देखो जो योगी आदित्यनाथ है वो नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे कहाँ लिखा है कि आप सिर्फ हिंदू धर्म? जिसका आहार शुद्ध नहीं है उसका व्यवहार शुद्ध हो ही नहीं सकता। आहार की शुद्धिकरण सबसे पहले। हाँ। क्या नाम है आपका? गजेंद्र दीक्षित, कहाँ से? कानपुर। कानपुर से हैं। जो भी योगी आदित्यनाथ का फैसला था, यूपी सरकार ने जो फैसला लगाया था, नेम प्लेट के आगे नेम प्लेट लगानी पड़ेगी अपनी दुकानों के आगे, तो क्या लग रहा है, सही था गलत था? स्वागत योग्य आया था फैसला, लेकिन दुखद ये है कि जयचंदों कमी नहीं है भारत में। उसके कारण ये फैसला जो भी सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है भाई, वो तो सबसे बड़ी पीठ है भारत की। तो भारत के संविधान के हिसाब से हम सब उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो रही नेम प्लेट वाली बात, तो वो तो सही थी ना भाई। आपको अगर अपनी आइडेंटिटी बताने को कहा जा रहा तो आप चोर थोड़ी ना हो, बता दो। आपने हमसे अभी पूछा हमारा नाम, हमने कितने गर्व से बताया। इसी प्रकार गर्व से बताना चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन अगर चाहे दुकान वाला, जैसे आप कह रहे हैं आइडेंटिटी बतानी चाहिए, अगर दुकान वाला आइडेंटिटी बता तो रहा, पेमेंट करते समय वो कहते हैं कि उनका नाम आता है, लेकिन दुकान पे कुछ और नाम होता है, तो पेमेंट करते समय नाम आ तो रहा है, आइडेंटिटी छुपा थोड़ी रहे। चाहते तो उसको ही छुपा लेंगे। देखिए, अब जब भोजन हम कर चुके, पैसा दे चुके, उसके बाद जान पाए तो हम क्या जान पाए? जानना क्या है आपको? जानना ये है कि आप जो हैं, जो आपकी वास्तविकता है उसको आप दर्शाइए ना भाई। डरता तो वो है जो चोर होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर बाहर लिखा हुआ है शुद्ध वैष्णव शाकाहारी ढाबा, लेकिन अंदर अफजल निकलता है, तो आप उसके वहाँ से खाएंगे नहीं? बिल्कुल नहीं है भाई। जब शास्त्रों में नहीं लिखा है तो हम शास्त्रों को मानने वाले। लेकिन शुद्ध शाकाहारी दे तो रहे। अरे शुद्ध शाकाहारी, धन्य है विधाता। शुद्ध शाकाहारी कही के तुम हमका जो है महिला खवा दे, हम खा ले पे वैष्णव खिलाओगे खाएंगे। शाकाहारी में आप मटर पनीर खाएंगे तो मटर पनीर में अगर आपको नॉनवेज परोसा जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं कि नॉनवेज है। बात नॉनवेज और वेज की नहीं है, बात आस्था की है। अच्छा हाँ, तो खाने में आस्था कब से आ गई? नहीं क्यों नहीं, बहुत पुरातन काल से। अरे कहाँ लिखा है कि आप सिर्फ हिंदू धर्म? जिसका आहार शुद्ध नहीं है उसका व्यवहार शुद्ध हो ही नहीं सकता है। आहार की शुद्धिकरण सबसे पहले। हाँ। आपको आहार शुद्ध करना पड़ेगा। जा रहा है कि आधे से ज़्यादा लोग फिर जो नाई होते हैं बाल काटने वाले, तो कह रहे हैं कि फिर आप बाल भी कटवाना छोड़ दीजिए, और लोग कह रहे हैं कि फिर आप फल फ्रूट लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मोमडन जो है वो फल फ्रूट बेचते हैं, बाल काटने वाले होते हैं। वही तो सबसे बड़ी बात तो यही है, उनका जो योगी जी का फैसला है वो यही तो है। यही है कि हमारे जो भी भाई, हमारे घर के बच्चों को शिक्षा हम देंगे, कोई दूसरा आके थोड़ी नहीं देगा। तो हमारे एक तरीके से गोरछा पीठाधीश्वर है योगी आदित्यनाथ। ये तो मुख्यमंत्री कुर्सी बहुत छोटी है, ऑलरेडी उनके पास इतना बड़ा पद है, वो गोरछा पीठाधीश्वर है। सवाल क्या नाथ संप्रदाय नहीं, मैंने सवाल किया कि अगर आप कह रहे हैं कि नहीं भैया अगर मोमडन की दुकान है तो हम खाना नहीं खाएंगे, भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर मोमडन की नाई की दुकान भी तो होती है तो फिर आप बाल कटवाना छोड़ दीजिए। तो मर गए हैं का? हिंदू धर्म में हुआ नहीं है, नहीं है का? भाई बाल खाए का थोड़ी ना है, मैं बात तो कटावे। और दूसरा बात, अगर यह बात है तो हिंदू धर्म में हुआ मर गए हैं का? है नहीं है का? अमरेन हमें दूसरे के बाप का जरूरत है, अमरेन खुदा बाप है। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उन्होंने इस पे अंतरिम रोक लगा दी है। वो सबसे बड़ी पीठ है। देखिए, उसमें टीका टिप्पणी करने का अधिकार हम लोगों को नहीं है, मान्यवर जो बात है। अब कोई अगर मूर्खता के अधीन होकर अगर कोई वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालय को देता है तो वो उचित नहीं है। अच्छा, ये दिखता नज़र आ रहा है कि बीजेपी के जितने भी फैसले आ रहे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, कोई उनकी बातों को कोई सीरियस नहीं ले रहा है। क्यों सीरियस? खेल में उसने तीसरी बार सरकार बना ली यार, सीरियस तुम क्या लोगे? एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपने बयान में कहते हैं कि हमने जहाँ जहाँ हल्के में लिया वहाँ से हमको हारना पड़ा, तो वो भी अपने बयान में ही कह रहे हैं कि हमको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था इसलिए हम हार गए। देखो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बात ये थी कि योगी आदित्यनाथ की इस बार टिकट बांटने में कुछ चली ही नहीं है। उन्होंने जो सुझाव दिया था वो माने नहीं आला कमान ने, वो ज़्यादा होशियार बन रहे थे। अब देखो
जो योगी आदित्यनाथ है वो नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक संप्रदाय का बनना बहुत बड़ी बात होती है। और गोरछा पीठाधीश्वर ये बहुत बड़ी चेयर है उनके पास, उनको आवश्यकता नहीं थी। और जब बीजेपी में थे तब उन्होंने बीजेपी खिलाफ बोल दिया था। जब उमा भारती ने कहा था कि 100 नहीं जलाए जाएंगे शमशान में, तो उन्होंने कहा था क्या तुम्हारे घर में जलाए जाएंगे अगर शमशान में नहीं जलाए जाएंगे। तो जो आदमी सही को सही कहता हो, गलत को गलत कहता हो, तो उसके ऊपर देखिए कोई संदेह नहीं करना। कहा जा रहा है कि यूपी में थोड़ा डाउट लग रहा है, यूपी में सत्ता बदल सकती है। कहीं कुछ नहीं है। आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि यूपी की जनता पूरी तरीके बाबा के साथ थी और बाबा के साथ है। लेकिन फिर यूपी में हारती नजर भी अरे थोड़े बहुत जयचंद तो होते हैं यार, थोड़े बहुत कहानी होते अरे एक बाप की 4 औलादे होती है, एक बाप की 4 औलादे होती है, सबका दिमाग अलग होता है मित्र। कोई रिक्शा चलाता है, कोई हेलीकॉप्टर चलाता है, ठीक है। अरे 20 लोग एक तरफ, एक अकेला एक तरफ, तो फिर भी सही आई है सरकार। ठीक है यार, 100 सियार से एक सिंह भला यार, सारे एक तरफ हो गए। हमारा मोदी नेता अरे पक्का 110%। इस बार लग रहा है यूपी में सीटें आ सकती हैं। अरे बिल्कुल ब्रह्म वाक्य अटल सत्यम। तांबे का पत्र है, संध्या का वक्त है लक्ष्मी नारायण के मिलने के समय। देख लेना, अगर मुलाकात हुई, महादेव ने चाहा, तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी तो मुस्कुरा के आपसे आप यही कहोगे नहीं आपके वचन का। बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। हर हर